अब देख रहे हैं खबर पर नजर। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, रवि धीमान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से जुड़ी खबर पर जानकारी देंगे। रवि, बहुत ही आमतौर पर जब इस तरह की विदेश यात्राएं होती हैं तो उसमें कूटनीति यानी डिप्लोमेसी जो है वो प्राथमिकता में होती है, लेकिन इस यात्रा को बड़ा मिला जुला सा कहा जा सकता है, जिसमें कि भावना, इमोशन जो है, क्योंकि जिस तरह से साथ रहा शिंजो आबे का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब से उनकी दोस्ती थी, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा ही भावुक क्षण रहेगा जापान में। रवि, जी बिल्कुल, देखिए जो पर्सनल केमिस्ट्री थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इसको एक व्यक्तिगत क्षति बताया था। जब शिंजो आबे की मृत्यु हुई थी, भारत ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी और उसके बाद अब जब स्टेट फ्यूनरल हो रहा है तो प्रधानमंत्री उसमें शिरकत लेने के लिए टोक्यो आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत की तरफ से ये स्पष्ट संदेश है तमाम दुनिया को कि भारत शिंजो आबे को अपना एक घनिष्ठ मित्र मानता है और शिंजो आबे की जो लेगेसी है, शिंजो आबे ने जो भारत और जापान की मित्रता को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो जो काम किए हैं उसकी हमेशा भारत सराहना करता रहेगा और जापान की इस दुख की घड़ी में भारत उसके साथ है। इसके साथ ही लालचंद, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जो प्रधानमंत्री का शेड्यूल है वो काफ़ी व्यस्त रहेगा। प्रधानमंत्री करीब सुबह 7 बजे जापान पहुंच जाएंगे और 7:40 तक वो अपने होटल में भी आ जाएंगे। सबसे पहला जो प्रधानमंत्री के जो इवेंट है, जो अभी शेड्यूल्ड है, वो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता है दोपहर को। उस वार्ता के बाद ही प्रधानमंत्री निप्पॉन बुदोकान जाएंगे जहां पर कि स्टेट फ्यूनरल शिंजो आबे का होगा और उसके बाद शाम को अपना शोक व्यक्त करने के लिए दोबारा आकासाका जो पैलेस है वहां पर जाएंगे, जहां पर एक बार फिर से फूमियो किशिदा से मुलाकात होगी और जो शिंजो आबे की धर्मपत्नी हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी, उनसे भी प्रधानमंत्री शोक व्यक्त करेंगे और उसके बाद वो वापस भारत के लिए रवाना होंगे। तो ये बहुत ही छोटा दौरा है प्रधानमंत्री का और इसमें जो शेड्यूल है प्रधानमंत्री का वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। प्रधानमंत्री जो स्टेट फ्यूनरल है उसमें जाने से पहले वो फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे और जो हमें बताया गया है इस द्विपक्षीय वार्ता में भारत जापान के जो संबंध हैं उनको और सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। भारत जापान के संबंध जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की घनिष्ठ मित्रता के कारण और मजबूत हुए हैं गुज़िश्ता कुछ सालों में, उस बुनियाद पर और आगे काम करने की प्रक्रिया शुरू हम कह सकते हैं कि हो चुकी है पहले से ही प्रधानमंत्री और किशिदा की बातचीत के बाद, और इसको और बल मिलेगा। और जैसा कि वित्त मंत्रालय की ब्रीफिंग में बताया गया कि कई अहम मुद्दों पर इसमें बात होगी, जिनमें न सिर्फ सामरिक मुद्दे शामिल होंगे और वाणिज्यिक मुद्दे और व्यापारिक मुद्दे शामिल होंगे, बल्कि इनमें ऊर्जा को लेकर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, डिजिटल वर्ल्ड को लेकर, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन को लेकर भी बातचीत होगी। तो कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। कहीं ना कहीं ये संदेश दोनों प्रधानमंत्री ज़रूर देना चाहते हैं कि भारत जापान की जो दोस्ती है वो उसकी बुनियाद ज़रूर शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण हुई थी, और लेकिन उस बुनियाद पर आगे बढ़ाने का काम लगातार अभी चलता जा रहा है और आगे भी जो लीडरशिप हैं दोनों देशों की वो इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाती रहेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।